और आइए बात कर लेते हैं ऑपरेशन एंटीवायरस की। समाज में ठग के रूप में मौजूद उन वायरसेस का खात्मा जिनसे आम से लेकर खास हर शख्स परेशान है। डिजिटल अरेस्ट, इस शब्द की चर्चा आज हर जगह है। ये जरिया है एक कॉल से लाखों करोड़ों की ठगी का। साइबर ठगों की मोटी कमाई का माध्यम है डिजिटल अरेस्ट। देखिए इसी पर हमारी ये खास पेशकश। न्यूज़ 24 आपको आधी रात को साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दिखा रहा है। एक विक्रम जी, यहाँ से अब दीवार कूद के हमें फिर जाना पड़ेगा और छत पे दिखा है जो साइबर ठगी लाइव पे कर रहा था और अब हम इन्हीं के साथ जाते हैं। सारी सिम मिली है, सब फर्जी सिम है। एक कॉल पर लाखों ठगने वाले कैसे दिखते हैं, आज देख लीजिए। डिजिटल अरेस्ट करके ठगने वाले कहां रहते हैं, आज देख लीजिए। मदद के नाम पर चूना लगाने वाले कौन लोग हैं, आज देख लीजिए। साइबर ठग, आए दिन इनके चर्चे आपने सुने होंगे। कभी डिजिटल अरेस्ट करके, कभी सेक्सटॉर्शन के जरिए, तो कभी पुलिस वाला बनकर ना जाने कितने ही लोगों से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए ठगे। इन चेहरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये वही लोग हैं जो कि साइबर ठगी के जरिए, आप लोग हो सकता है आप में से किसी के खाते से काफी लाखों रुपए इन्होंने निकलवाए हों। इन सबको अब रात भर चली कार्रवाई के बाद हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की जाएगी सब और पता लगाया जाएगा कि इन्होंने किस तरह से ठगी की है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, ठगी के रुपयों का क्या किया है। ये साइबर ठग हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लोगों को ठगते थे, लेकिन अब राजस्थान पुलिस ने इनके खिलाफ शुरू किया है ऑपरेशन एंटीवायरस। छत पे दिखा है जो साइबर ठगी लाइव पे कर रहा था और अब हम इन्हीं के साथ जाते हैं। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत भरतपुर पुलिस ने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से सटे डीग मेवात के कई गांव में बड़ी कार्रवाई की। मेवात के इस हजारीबाग गांव में न तो सड़क है और न ही यहां पर आधी रात को कोई आदमी नजर आ रहा है। ऐसे में जो एंटी वायरस ऑपरेशन के लोग हैं वो यहां पर लगातार दबिश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलियानों के बीच में से उबड़ खाबड़ जगह से में तमाम तरह के खतरों के बीच में भी आधी रात को ये ऑपरेशन चल रहा है। न्यूज़ 24 की टीम भी मेवात के इस हजारीबाग गांव में ऑपरेशन एंटी वायरस के इस अभियान में शामिल है और आपको बता रही है पल पल की किस तरह से यहां पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 4 दिसंबर 2024 रात 1 बजे डीग मेवात भरतपुर पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके लिए 100 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम बनाई गई, जिसे इंस्पेक्टर मनीष शर्मा लीड कर रहे थे। ऑपरेशन के तहत हरियाणा और राजस्थान की सीमा से सटे गांवों में साइबर ठगों के ठिकाने पर दबिश दी गई। अब आपको दिखाते हैं मेवात के टॉप OLX बाज साइबर ठग के घर पर दबिश की कार्रवाई। ये हजारीबाग का घर है और यहाँ पर सबसे बड़ा साइबर ठग रहता है। इस तरह की सूचना भी पुलिस वालों के पास है और यहाँ पर अब इसके घर पे छापे की ये पूरी कार्रवाई हो रही है। मनीष शर्मा जी अपने इनके साथ हैं और ये पूरी जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी ठीक कुछ वैसा ही हुआ है कि पहले ही इन्हें खबर मिल गई थी और घर में देखिए इतने बड़े घर में आपको कोई नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से ये लोग बच निकलने में भी कई बार कामयाब हो जाते हैं। सबसे बड़े साइबर ठग के घर पर ये एक तरह से दबिश थी और यहाँ से भी
यह साइबर ठग फरार होने में कामयाब रहा, क्योंकि इनका नेटवर्क ही आपस में इस कदर होता है कि कई बार पुलिस को खाली हाथ भी रहना पड़ता है। टॉप का साइबर ठग बताया जा साइबर ठग टॉप का बताया था, हमने भी आसूचना ली थी, तो ये साइबर ठगी का कार्य करता है। लेकिन अभी लोकेशन पता लग गई है, पुलिस की मूवमेंट पता लग गया, तो ये लोग घर से फरार हो गए हैं। लेकिन इतने बड़े घर में कोई भी नहीं है, आलीशान बना हुआ घर, ये पूरा बना भी रहा है, भाग गए सब भाग गए। तो ये इस तरह से साइबर ठगी का ये पूरा धंधा करने वाले कभी कभी चकमा देने में भी कामयाब होते हैं। एक जिले के हजारीबाग में सबसे बड़े साइबर ठग का घर था। यहाँ दबिश दी गई तो ठग फरार हो गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जारी रही। देखिए कितनी मुश्किल हो जाती है इन साइबर ठगों के ठिकाने तक पहुंचना। यहाँ से अब दीवार कूद कर हमें फिर जाना पड़ेगा, और इस दीवार के बाद इस घर में ये साइबर ठग आपको घर दिखेगा। यहाँ पर पुलिस की दबिश की पूरी कार्रवाई हुई है और एक साइबर ठग को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, ये 2 लोग, एक साइबर ठग को ये गिरफ्तार किया गया। साइबर ठगों पर कार्रवाई करते हुए बिलगी गांव में रेड की गई, जहां से एक शातिर साइबर ठग को अर्धनग्न हालत में पुलिस ने पकड़ा। साइबर ठग है जिसे पकड़ लिया गया है यहाँ पर, और क्योंकि इसने जो टेक्निकल जानकारी मिली थी इसी शख्स के घर से मिली थी, इसी शख्स के बारे में जानकारी मिली थी कि इसी ने ये सब किया, और यहाँ से अब इसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है। जिस हालत में ये था उसी हालत में इसे ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से अब ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर जारी है, और यहाँ पर और भी टीम आ रही है। अब अंदर बाकायदा अब चीज़ों की जांच की जा रही है कि क्या कुछ और लोग भी घर पे थे या नहीं। दबिश के दौरान पुलिस वालों ने साइबर ठगों के घर के चप्पे चप्पे को खंगाला। कई ठग इतने शातिर निकले कि पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। छत पे यहाँ पर देखिए, वो आदमी छत पे दिखा है जो साइबर ठगी लाइव पे कर रहा था, और अब हम इन्हीं के साथ जाते हैं और ये साइबर ठग के, ये देखिए, ये साइबर ठग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह किसी तरह यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ। इस घर के अंदर जैसे ही पुलिस पहुंचने वाली थी उससे पहले ही ये साइबर ठग का घर है, उससे पहले ही ये साइबर ठग यहाँ से अपने मोबाइल वगैरह लेके फरार हो गया है। रात करीब 1 बजे शुरू हुई साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई सुबह 5 बजे तक चली। इस दौरान पुलिस टीम ने कुल 40 ठगों को हिरासत में लिया। यहाँ पर ये गाड़ी देखिए, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी है, जिसमें इस गांव में जब दबिश दी गई थी तो उसके बाद साइबर ठग ये लोग जो थे इन्हें पकड़ा गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने साइबर ठगी की है और लगातार करते आ रहे थे। कई लोगों को इन्होंने इसी तरह से लुटा, तो अब इन सब लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनकी उम्र देखिए, ये उम्र बताती है कि इस उम्र में भी ये किस तरह से लाखों रुपए की ठगी करने में माहिर हो चुके हैं, और इनके ठगी के शिकार पूरे देश भर के लोग हैं। रामेश्वर जी, ये उम्र तो बच्चे टाइप ही लग रहा है, मतलब अभी ढंग से जवान भी नहीं हुए। 12 वर्ष से लेके और 40 वर्ष तक के, 50 वर्ष तक के, ये सभी करते हैं और इसमें सभी इन्वॉल्व हैं करने में। पकड़े गए ठगों के पास से फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए सैकड़ों सिम भी बरामद हुए। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल शिकार के पास कॉल करने के लिए किया जाता था।